एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो सोल्जर बैठकर पानी पीने के लिए गर्म कर रहे हैं। इस सर्दी से निपटने के लिए उनके पास बहुत ही कम साधन हैं, जिसमें से ये एक है। वे आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक जोरदार धमाका होता है और सारे सोल्जर अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। मेडिकल ऑफिसर अपने साथी सोल्जर से मॉर्फिन दवाई मांगता है। मॉर्फिन दवाई दर्द कम करने के लिए दी जाती है। दूर से कोई मेडिकल ऑफिसर को बुला रहा है, शायद कोई ऑफिसर घायल है। वो गोलियों के बीच से बचता हुआ उस चिल्लाते हुए सोल्जर के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि उस सोल्जर के हाथ से खून बह रहा है और समझ आता है कि इसे मॉर्फिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पट्टी बांधकर भी काम चलाया जा सकता है। वो उस सोल्जर को बोलता है कि मुझे सीजर चाहिए, लेकिन सीजर ना मिलने पर वो उस सोल्जर की बैंडेज लेकर चला जाता है। एक अमेरिकी सोल्जर एक बर्फीले जंगल में घूम रहा है। वो देखता है कि कई सारे सैनिकों की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि सर्दी में जम चुकी है। वो वहाँ से पीछे हट जाता है। ऑफिसर विंटर्स जमी हुई बर्फ तोड़कर वहाँ से पानी निकालकर उससे शेविंग कर रहा है। अचानक उसे कुछ आवाज आती है और वो अपने साथी के साथ धीरे से आगे बढ़ता है और देखता है कि एक जर्मन सोल्जर वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो उसे पकड़ लेता है, उसका सामान चेक करता है और वापस अपने रेजिमेंट में भेज देता है। इतने में ही आर्मी जनरल वहाँ पर पहुँच जाता है। ऑफिसर विंटर्स उसे बताता है कि उसके पास ना तो खाना है, ना सर्दी के कपड़े और ना ही ज्यादा गोलियां बची हैं। इतना ही नहीं, सामने से जर्मन सेना ने हैवी फायर किया है, जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऑफिसर विंटर्स का दोस्त उसे बताता है कि कल रात को 3 बजे तक वो पेट्रोलिंग कर रहा था और उसे बैकअप सोल्जर्स कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जनरल ये सब सुनता है, लेकिन उन सबको यही ऑर्डर देता है कि लाइन पर डटे रहो और जर्मन सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये सुनकर सब लोग निराश तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास आर्मी जनरल की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और वो सब अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। ऑफिसर विंटर्स फिर से अपनी जगह पर जाके शेविंग करने लग जाता है। वो अपने साथ में खड़े हुए मेडिकल सोल्जर से बोलता है कि चाहे कुछ भी करो, हमें और ज्यादा बैंडेज और मॉर्फिन चाहिए। अब वह मेडिकल सोल्जर सारे सोल्जर्स के पास जा जाकर मॉर्फिन, बैंडेज और सीजर मांग रहा है। अमेरिकी आर्मी के हर सोल्जर के पास अपना अपना मेडिकल बॉक्स होता है, जिसमें बैंडेज और मॉर्फिन रखी होती है, लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स ने अपनी मॉर्फिन खत्म कर ली है। इसलिए वो सोल्जर सबके पास जा जाकर ये सब चीजें इकट्ठा कर रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसके पास ये सामान हो। अब 2 अमेरिकी सोल्जर्स अपने बेस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन वे चलते चलते कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं और जर्मन सेना के इलाके में पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर अचानक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, अचानक उस गड्ढे में से एक जर्मन सोल्जर निकलता है और अमेरिकी सोल्जर पर गोलियां चला देता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर खाना खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। अब रात हो चुकी है और वो मेडिकल सोल्जर अभी भी सारे सोल्जर्स के पास जाकर मॉर्फिन और बैंडेज इकट्ठा कर रहा है। वो 2 और सोल्जर्स के पास पहुंचता है, जो सोल्जर्स उसको मॉर्फिन तो नहीं दे पाते, लेकिन उसको गर्म पानी पीने के लिए जरूर देते हैं। अब वो आगे बढ़ता है और जर्मन सेना के बिल्कुल सामने पहुंच चुका है, जहां पर अभी भी गोलियां चल रही हैं। उन सोल्जर्स के पास पहुंचने पर उसे पता लगता है कि उनकी मॉर्फिन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक सोल्जर के पास उसको सीजर जरूर मिल जाती है। आखिर इतना ढूंढना खाली नहीं गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सीनियर ऑफिसर वहां पर भागता हुआ आता है और उन लोगों को चुप करवाता है। वो इस बात से नाराज है कि सब लोग इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। दूर से उसे गाना गाने की भी आवाज आ रही है। कुछ सोल्जर्स गाना गा रहे हैं, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने साथी सोल्जर को बोलता है कि आगे जाकर उनको चुप करवाओ। अब सुबह हो चुकी है और मेडिकल ऑफिसर कहीं भागा जा रहा है। उसे दूर से चिल्लाने की आवाजें आ रही है, कोई उसे बुला रहा है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक सोल्जर का पैर बुरी तरह से घायल हो गया है, उसमें से खून निकल रहा है। वो सीजर की मदद से उसकी पैंट काट देता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। 2 सोल्जर उस घायल सोल्जर को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं और उसको मेडिकल कैंप में भेजना चाहते हैं। वो उसे जीप में बिठाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही है। वो मेडिकल ऑफिसर देखता है कि चारों तरफ लाश के ढेर लगे हुए हैं। अस्पताल के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि हर जगह घायल सोल्जर्स हैं और नर्स उनका इलाज करने में लगी हुई हैं। वो मेडिकल ऑफिसर उस नर्स को बताता है कि उसे मॉर्फिन चाहिए और काफी सारी बैंडेजेस चाहिए। आगे फ्रंट पर बहुत सारे घायल सोल्जर्स हैं और उन्हें इन सब की जरूरत है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सामान दे सकती हूँ, मुझे भी यहाँ पर जरूरत है, बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करना। सामान मिलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह नर्स वहाँ पर आती है और कुछ और मॉर्फिन उसको दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए आगे चले जाते हैं और मेडिकल ऑफिसर को वही पीछे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हुए एक सोल्जर को गोली लग जाती है। उसका साथी चिल्ला चिल्लाकर बाकी सारे सोल्जर्स को भी बुला लेता है। वो उनको
उसको बताता है कि एक साथी घायल हो गया है और हमें उसे बचाना होगा। वो वहाँ से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जर्मन सेना की गोलियों के सामने वो आगे नहीं बढ़ पाते और आखिरकार वो सोल्जर वहाँ पर मर जाता है। सारे सोल्जर्स उसको वहाँ छोड़कर पीछे हट जाते हैं। वापस आते हुए भी एक सोल्जर को गोली लग जाती है। मेडिकल ऑफिसर तुरंत वहाँ पर उनका इलाज शुरू कर देता है। अब अमेरिकी सोल्जर्स वापस अपने बेस पर आ गए हैं। वो ऑफिसर विंटर्स को बता रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाए और एक सोल्जर को वहीं पर छोड़कर उन्हें वापस हटना पड़ा। सुबह हो गई है और वो मेडिकल ऑफिसर बाहर निकलता है, देखता है कि आसमान में प्लेन उड़ रहे हैं, कोहरा खत्म हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेन्स हैं जो ऊपर से सामान गिरा रहे हैं। वो इसमें खाने का सामान, दवाइयाँ, हथियार, गोलियां गिरा रहे हैं जो अमेरिकी सोल्जर्स के बहुत काम आने वाला है। कुछ सोल्जर जीप में बैठकर हॉस्पिटल आते हैं ताकि वे वहां से वो सामान लेकर आर्मी कैंप तक पहुंच सके। अमेरिकी सोल्जर उस नर्स को देख रहा है। वो देखता है कि एक सोल्जर को गोली लगी है जिसमें से बहुत खून निकल रहा है। वे दोनों उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते और वो सोल्जर वहीं दम तोड़ देता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। एक अमेरिकी सोल्जर को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त उसे उठाकर बाहर निकालते हैं। मेडिकल ऑफिसर आ गया है जो उसका इलाज शुरू कर देता है। बाकी सारे सोल्जर्स जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जर्मन सैनिक बहुत समझदार हैं और 2 बुलेट प्रूफ जीप की आड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उस जीप में लगी मशीन गन का सामना करना अमेरिकी सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गोलियों का उन जीप्स पर कोई असर नहीं हो रहा और अमेरिकी सोल्जर्स लगातार घायल हो रहे हैं। घायल सोल्जर्स को वो जीप में बिठाकर आगे ले जाते हैं। मेडिकल ऑफिसर दूसरे सोल्जर को बताता है कि यह सोल्जर पैरालाइज्ड हो चुका है। अब वो मेडिकल ऑफिसर वापस आ चुका है। उसका साथी उसे कुछ खाने के लिए देता है जिस पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। रात हो गई है और ऑफिसर विंटर्स उस मेडिकल ऑफिसर को देख रहा है जो बिल्कुल शांत है। एक सोल्जर सिगरेट बाहर निकालता है जिसे देखकर दूसरा सोल्जर खुश होता है और सिगरेट पीने लगता है। कुछ सोल्जर आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अचानक जर्मन सेना वहाँ पर बम से हमला कर देती है जिसमें एक सोल्जर घायल हो जाता है। ऑफिसर विंटर्स मेडिकल सोल्जर को चिल्ला चिल्लाकर बुला रहा है लेकिन वो छुपा हुआ है और बार बार बुलाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा। वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि सोल्जर के पैर से खून निकल रहा है। ऑफिसर विंटर्स उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर उसका इलाज शुरू कर देता है और उसे मॉर्फिन देता है जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। ऑफिसर विंटर्स उसे कहता है कि तुम भी इस घायल सोल्जर के साथ हॉस्पिटल जाओ। वो हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है लेकिन रास्ते में जर्मन प्लेन बम से हमला कर रहे हैं। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल के ऊपर भी कई बम गिरे हैं और वहाँ से कुछ घायल सैनिक भी बाहर निकल रहे हैं। वो अस्पताल के अंदर जा रहा है। शायद वो उसी नर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जाकर वह देखता है तो सब तहस नहस हो चुका है। उसे एक स्कार्फ मिलता है जो उसी नर्स का है। वो उस स्कार्फ को अपनी जेब में रख लेता है। अब गोलीबारी रुक चुकी है और अमेरिकी सेना पहरा दे रही है। एक सोल्जर के हाथ से खून निकल रहा है। मेडिकल ऑफिसर जब जेब से पट्टी निकालता है तो पट्टी की जगह उस नर्स का स्कार्फ बाहर निकलता है जिसको फाड़कर वो उससे ही उसके हाथ पे बांध देता है। हर तरफ खून के निशान और बर्फ ही बर्फ है।